meeting you. Thank you so much. Please take your seat. थैंक यू। पहली बार पटना में और आप सबके साथ प्यार का पंचनामा मेरी पहली फिल्म थी। उसके बाद बट भूल भुलैया 3 ने जिस तरीके से इस दिवाली पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग इसमें नए नए कैरेक्टर्स हैं, नई नई चीज़ें हुई हैं और सर एक्चुअली ये बहुत फास्ट हुई ये फिल्म। मैं नंबर ऑफ डेज एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँ। आप देख रहे हैं MA न्यूज। बॉलीवुड के ज़बरदस्त एक्टर कार्तिक आर्यन अपने भूल भुलैया 3 के प्रमोशनल टूर पर हैं। उसी क्रम में कल पटना के फुलवारी शरीफ में पहुंचे और मीडिया से और दर्शकों से क्या बात कही और क्या सुनाया, जो हम आपको सुनवाते हैं। बने रहिए MA न्यूज़ के साथ। Kartik Aaryan, everybody, Bollywood's heartthrob, our very own Kartik Aaryan. Kartik, congratulations on your movie. It's great meeting you. Thank you so much. Please take your seat. थैंक यू। We are very excited to have you here, Kartik. And how are you feeling, Kartik? पटना आके कैसा लग रहा है? नहीं तो बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पर पहली बार आकर। और जस्ट फिलहाल तो अभी बस एयरपोर्ट से सीधा यहाँ पर ही आया हूँ एंड आप सबसे मिल रहा हूँ और ये बहुत हमारा ये कंप्लीशन हो रहा है यहाँ से। और क्या बोलते हैं, पूरे टूर, सिटी टूर्स जो हम कर रहे थे, इतने सारे सिटी टूर्स करें भूल भुलैया 3 के पूरे प्रमोशनल प्लान में। एंड पटना बहुत हमारे एक हार्टलैंड है जहाँ पे फिल्म हमारी बहुत चलती है, तो उसको आई थिंक यहाँ पे बहुत प्यार मिलता है हमारी फिल्मों को। सो आई थिंक मैं पहली बार यहाँ पे आना चाह रहा था और मैंने जिद लगा रखी थी कि मुझे यहाँ आना है। एंड कहीं ना कहीं अभी जाऊँगा आई थिंक लिट्टी चोखा खाने और वो कोई जगह ढूंढूंगा जहाँ पे ये मिले। बस ये रहा है कि प्यार का पंचनामा मेरी पहली फिल्म थी। उसके बाद बहुत सारी फिल्में की, पंचनामा 2, सोनू टीटू भी आई। सोनू टीटू में बहुत ज़्यादा प्यार मिला। एंड उसके बाद भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3 अभी जो रिसेंटली इतनी बड़ी सक्सेस हुई हमारी। सो मैं बस बहुत ऐसा फील करता हूँ कि कहीं ना कहीं ऑडियंस को ही थैंक करता हूँ जिस तरीके से फैंस ने, ऑडियंस ने अभी तक मुझे प्यार दिया है। एंड आई होप कि अगली भी फिल्में जो करूँ उसमें इतना प्यार मिले। बट भूल भुलैया 3 ने जिस तरीके से इस दिवाली पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग सक्सेस पाई है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ ऑडियंस का और फैंस का। एंड या बस जर्नी ऐसी चलती रहे। तो आपने जो कैरेक्टर निभाया है जी, वो आपने जो निभाया है उसमें कितना जो है फीलिंग उसमें दिया है और कितना मेहनत किया? बहुत फीलिंग दिया सर उसमें। और क्योंकि रू बाबा का जो कैरेक्टर है वो भूल भुलैया 2 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। एक तरीके से ओरिजिन हुआ था उनका भूल भुलैया में रू बाबा का। एंड वापस से भूल भुलैया 3 में आ रहा था उसी कैरेक्टर को लेकर, लेकिन नई दुनिया में कहीं ना कहीं थोड़ा सा नए किरदार भी आ रहे थे और उनके साथ ये कैरेक्टर को मेरे को प्ले करना बहुत पसंद है, रू बाबा का कैरेक्टर। तो सेकंड टाइम जब मैं ये वापस से प्ले कर रहा था तो मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि कॉमेडी सीन्स तो करता रहा हूँ लेकिन साथ साथ हॉरर सीन्स मिक्स्ड विद कॉमेडी, वो मुझे भूल भुलैया 2 में भी बहुत मज़ा आया था और अभी इसमें भी ये करके मज़ा आया। आर्यन, भूल भुलैया 2 से भूल भुलैया 3 कितनी अलग? काफ़ी अलग है सर। मतलब जिस तरीके से अभी लोगों ने अभी लास्ट, इनफैक्ट इसकी बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें जब भूल भुलैया 2 की सक्सेस हुई थी हमारी और जिस वीकेंड में उस टाइम भी बहुत बड़ा नंबर मारा था और तब एक 1 लाइन क्रैक हुई थी भूल भुलैया 3 की और जिसमें क्लाइमैक्स था भूल भुलैया 3 का टेक्निकली, जिसके बारे में अभी थैंकफुली सब लोग बहुत बातें कर रहे हैं कि इसका क्लाइमैक्स बहुत ही अलग है एंड एकदम शॉकिंग और सरप्राइजिंग है। सो आई थिंक वो पहले सबसे पहले वो 1 लाइन क्रैक हुई थी और हम लोग मैं पर्सनली बहुत एक्साइट हो गया था कि ये कुछ एकदम नया है और अलग है और उससे फिर पूरी कहानी पिरोई गई उस क्लाइमैक्स को लेकर। एंड कहीं ना कहीं मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि हमने वो ही कहानी को लेकर आगे बढ़े जो हमने पहली बार इसकी 1 लाइन सुनी थी। तो वो मैं रिवील नहीं कर सकता कितना अलग है क्या है, लेकिन हाँ काफ़ी कुछ सिमिलर वर्ल्ड है, लेकिन देयर इज़ ऑफ कोर्स नए सिचुएशंस है, नए हॉरिफिक जंप स्केयर है एंड आपको क्लाइमैक्स का आधा घंटा या 40 मिनट का जो पूरा वो सीक्वेंस है वो बहुत लोगों को सरप्राइज या शॉक कर रहा है। मैं स्टोरी देखता हूँ और साथ साथ अपना किरदार देखता हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आप एक
फिल्म चूज कर रहे होते हो कि वो ऑडियंस की तरह सुनी जाए। मैं खुद बहुत सारी फिल्में देखता हूँ, तो मैं जब भी मैं खुद थिएटर गोइंग ऑडियंस हूँ, तो मैं भी जब नरेशन ले रहा होता हूँ तो मैं उसको वैसे ही सुन रहा होता हूँ जैसे, या देख रहा होता हूँ, विजुअलाइज कर रहा होता हूँ कि पहली बार अगर मैं ये फिल्म देख रहा होता थिएटर में, तो वो क्या मैं वो देखने जाता ये फिल्म, या मुझे मज़ा आता कि नहीं। तो आई थिंक उसमें मैं अपनी स्टोरी और कैरेक्टर वो ज़रूर देखता हूँ। कितने दिन लगे इस फिल्म को बनाने में, कितने दिन शूटिंग की? सर एक्चुअली ये बहुत फास्ट हुई ये फिल्म। मैं नंबर ऑफ डेज एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये बता पाऊंगा कि भूल भुलैया 2 को ऑलमोस्ट 2 साल ही हुए थे। ये फास्टेस्ट सीक्वल है किसी भी फिल्म का जो किया गया हो कभी भी, बिकॉज आमतौर पर आप देखते हैं कि सीक्वल बनने में बहुत टाइम जाता है, उनकी स्टोरीज क्रैक करने में बहुत टाइम जाता है। हम लोग भी रेडी नहीं थे जब भूल भुलैया 2 जब रिलीज हुई थी, तो हमें भी नहीं पता था कि हम 3 इतनी जल्दी बनाएंगे, लेकिन वो स्टोरी एकदम से क्रैक हो गई और एंड सडनली उस पर काम चालू हो गया। इनफैक्ट अभी हम नवंबर चालू है, हमने इसका शूट ही इसी साल चालू किया था और इसी साल में हमने रिलीज भी कर दी, और हमने दिवाली डेट लेकिन उसी टाइम से सोचा था, क्योंकि दिवाली एंटरटेनर है, उस तरीके की फिल्म है। लेकिन ये फास्टेस्ट फिल्म है, वन ऑफ माय फास्टेस्ट फिल्म टू, मतलब कि फ्रॉम थॉट प्रोसेस टू रिलीज। इससे ही जो है प्रेरित होकर के बनाई? नहीं सर, ये तो ओरिजिनल है। इसकी फिल्म की रीमेक हुई है साउथ में। भूल भुलैया 2 जो मैंने की थी उसकी साउथ में रीमेक हो रही है, तो वो प्रेरित हो रही है साउथ फिल्म वहाँ पे, तो वो उल्टा है। भूल भुलैया 1 आई थिंक रीमेक थी साउथ फिल्म की, लेकिन 2 की जो कहानी है वो हमारी ओरिजिनल थी जो वहाँ बन रही है, तो आई डोंट नो। और 3 भी ओरिजिनल है जो प्यार का पंचनामा का सर प्यार का पंचनामा का इसमें तो नहीं था। भूल भुलैया नहीं, आपका कुछ सीन झलक रहा था। खैर, दूसरी सवाल ये है हाँ कि स्त्री 2 का जो उसका एक पार करना था लेवल, आपका फिल्म का जो ये रहा है वो कर नहीं पाया, और ये फिल्म रिलीज होने के बाद प्रमोशन हो रहा है, इसका क्या कारण है? सर ये रिलीज होने के बाद इसलिए आप लोग भी मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे हो, मैं भी आऊं क्योंकि सक्सेस है, तो ऐसे तो नहीं आ रहे होगे। और दूसरा भी आपको बताता हूँ कि सर इसमें बहुत सारी फिल्मों का ना ऐसा नहीं होता कि आपको पार किसी ने करना होता, ये आपने सोच रखा है, हमने नहीं सोचा। हमने जब ये फिल्म बनाई तो हमने ये बोला था कि हम ये फिल्म ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं। आज 36 करोड़ का पहला दिन मारा है सर, तो आई डोंट नो कि इससे ज्यादा और क्या इससे फिल्म में स्त्री 2 भी थी, और ये भी आपका सर ये इस साल की आई थिंक टॉप 3 फिल्म्स में से एक है, तो मेरे को उससे बड़ी बात तो मुझे लगती नहीं गई। और दूसरी बात है सर, ये क्या है, 2 बहुत बड़ी फिल्म है एक साथ रिलीज हुई है एक ही दिन में, ऐसा कोई और फिल्म के साथ हुआ नहीं है। तो अगर 2 फिल्में इतनी बड़ी भिड़ंत कर रही हैं, तो उसके बाद मुझे लगता है आपको दोनों फिल्म की सराहना करनी चाहिए। मुझे मेरा एक सवाल है, आप बिहार आए हुए हैं तो बिहार से बड़ा सवाल है, अगर कोई आपको मूवी ऑफर होती है जिसमें आपको बिहारी किरदार प्ले करना हो तो आप पसंद करेंगे? मैं बिल्कुल, मैं तो ढूंढ रहा हूँ। आप पे ऑफर है तो बताइए। अगर ऑफर मिली तो करेंगे? बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल करूंगा।